अजीज दोस्तों, याद रखें जादू बरहक है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। बेशक जादू एक कुफरिया अमल भी है और जादूगर का अंजाम भी कुरान पाक में बताया गया कि ना तो इनका दुनिया में कोई हिस्सा है और ना ही आखिरत में इनके पास कोई चीज होगी। और अजीज दोस्तों, अगर आप किसी जादूगर को भी जानते हो या किसी जादूगर से आपका वास्ता कभी पड़ा हो तो आप देखेंगे उसकी शक्ल खतरनाक किस्म की, डरावनी किस्म की उसकी शक्ल होगी, या वो अपने आप से, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से इस हद तक मायूस हो चुका होगा कि हर वक्त अजीब अजीब से बातें करता रहेगा। और जादूगर रात में भी सुकून नहीं पा सकता क्योंकि जिन्नात शैतान ज्यादातर रात में ख्वाब में ही उससे बातें करते हैं। बहुत सारे जादूगर तो ऐसे होते हैं जो जब तक जादू करते रहते हैं तब तक उनको कोई औलाद नहीं हो सकती। तो और बहुत सारे जादूगर हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने जादू करना सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया ताकि वो औलाद की नेमत हासिल कर सकें। और बेशक अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, जो शख्स किसी काहन या नजूमी के पास गया और उसकी बातों की तस्दीक की तो उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन से शिरक किया। और जो शख्स जादू करता है या करवाता है या सीखता है या सिखाता है वो भी कुफर करता है और कुफर शिरक है और शिरक का अंजाम जहन्नुम है। पेट में दायमी दर्द रहना, पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना या रात को बार बार पेशाब आना, अजीज दोस्तों, ये पिलाए गए जादू की सबसे बड़ी अलामत है। यानी कि आपने इतना पानी ना पिया हो लेकिन बार बार आपको वॉशरूम आ रहा हो, यानी कि आपने अभी पेशाब किया, थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होना शुरू हो कि पेशाब के कतरे निकलने वाले हैं, पेशाब निकलने वाला है, पेशाब फिर से आना शुरू हो चुका है, तो अजीज दोस्तों आधे घंटे बाद दोबारा वॉशरूम में जाना पड़े। यानी कि पेशाब का बार बार आना काले जादू की, पिलाए गए काले जादू की सबसे बड़ी अलामत और निशानी है। इसके अलावा पेट में दायमी दर्द रहना, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम रहना, मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर होना, या मेडिकल ट्रीटमेंट चल भी रहा हो, मेडिसिन चल रही हो, उनके इस्तेमाल के बावजूद भी आप दोबारा शिफायाब ना हो सकना, या डॉक्टर की नज़र में, मेडिकल टेस्ट की नज़र में आप बिल्कुल शिफायाब हो। तो अजीज दोस्तों, आप समझ जाएं कि आपके जादू का, पिलाए गए जादू का असर मौजूद है। ये जादू आपको किसी चीज़ के जरिए पिलाया गया है, पानी हो सकता है, जूस हो सकता है, और ये जादू किसी एक इंसान को पिलाया नहीं जाता। यानी हो सकता है कि वो तमाम अफराद एक महफिल में बैठे हों, तमाम लोग चाय पिए, जूस पिए, पानी पिए, लेकिन जादू का असर सिर्फ उसी इंसान पे होगा जिसके लिए जादू किया गया है। बाज़ लोगों के ऊपर नजर बद की वजह से भी यह अलामत आ जाती है, यानी कि पेशाब का बार बार आना नजर बद की वजह से भी हो सकता है। उसका इलाज भी हम आज या कल या 2-4 दिनों के बाद एक वीडियो में बता देंगे। अब आप पे जादू का वार मौजूद है, पेशाब बार बार आ रहा है, पेट में दायमी दर्द है, पेट में जलन महसूस होती है, पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा कभी कभी तकलीफ महसूस होती है। हर रोज़ तकलीफ नहीं होती लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है। तो अजीज़ दोस्तों, इसका इलाज कैसे किया जाए? तो सबसे पहले आपने आबे ज़मज़म लेना है। अब आबे ज़मज़म खालिस नहीं मिल रहा या आबे ज़मज़म मिल ही नहीं रहा तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी आपको आबे ज़मज़म भेज देंगे। आपने आबे ज़मज़म लेना है। आबे ज़मज़म के ऊपर पूरी बोतल ले लें या एक जग में डाल लें या एक गिलास में डाल लें, जितना आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। याद रखें, आबे ज़मज़म के अंदर नॉर्मल पानी भी आप डाल के 24 घंटे तक रख दें तो वो भी आबे ज़मज़म बन जाता है। फौरन नहीं बनता, कम से कम 24 घंटे उसको लग जाते हैं। आपने आबे ज़मज़म लेना है, उस पर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ या दुरूद इब्राहिमी, यानी कि वो दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं 3-3 मरतबा, और 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह फातिहा, 21 मरतबा 21 टाइम्स आयतुल कुर्सी, 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात, 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह, 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह फलक और सूरह नास। आखिर में फिर से 3 मरतबा दूध इब्राहिमी पढ़ लें और उस आब ज़मज़म पे दम कर दें। वो पानी आप डेली नहार मुँह पीना शुरू करें। जैसे जैसे आपको पेशाब आता रहेगा वैसे वैसे आपके अंदर से जादू निकलना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ता लगातार 7 दिन आपने यह अमल करना है। 8वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप पे कभी कोई जादू था ही नहीं।
یاد رکھیں شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیں، جب آپ صحت مند ہو جائیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے ضرور کریں، ورنہ آپ دن میں ایک مرتبہ، روز دن میں ایک مرتبہ 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اب درود شریف لمبا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں۔ چھوٹا سا درود ہے، 2 منٹ نہیں لگیں گے، 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ ضرور کوشش کریں کہ ہر روز جو مرضی ہو جائے ہم ہر روز 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جو شادی کی بندش رکاوٹ میں ہیں اللہ پاک ان کو شادی کی بندش اور رکاوٹ سے دور فرمائے، بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے، جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں ٹینشن میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی ٹینشن لڑائی جھگڑوں کو دور فرمائے، ان میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے